नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 22 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट क्रम संख्या 175A। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात आप सबको याद रखनी है वो ये है कि अपने परिवार को, अपने आप को, अपने देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट, जिसका विषय है हिंदी और जिसका उपविषय है हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उसका अभ्यास भी कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम इस पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे यानी एक्टिविटीज़ करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 हमें दिया है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है। सार का मतलब होता है एक बड़ी सी कहानी को जब पूरा एक छोटे से वाक्यों में यानी एक छोटे से पैराग्राफ में पूरी कहानी का सार बता दिया जाए कि उसमें क्या था, क्या रिजल्ट निकला, तो उसे हम कहानी का सार कहते हैं। परंतु इन पंक्तियों में हम कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगहों को भरने में हमारी मदद कीजिए। एक दिन भीखू भाई का मन खाने का हुआ। तो खाली जगह में आपको भरना है कि उनका मन क्या खाने का हुआ। घर में खालिस्तान नहीं था, यानी घर में क्या नहीं था। भीखू भाई बहुत क्या थे, नारियल लेने के लिए वो कहाँ कहाँ गए। तो आपको तीनों जगह बतानी है जहाँ वो नारियल लेने गए थे, परंतु उन्हें कहीं भी क्या नहीं मिला। तो आपको बताना है कि वो क्या लेने गए थे। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से क्या करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका क्या फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए किसको बुलाया। हरे हरे क्या देखकर ऊँट अपनी जगह से हिल गया। तो ऊँट ने ऐसा क्या देखा कि वो अपनी जगह से हिल गया। अब ऊँट वाला और वो दोनों ही किस में झूलने लगे। तभी एक खालिस्तान को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी खालिस्तान देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वो तीनों हवा में क्या करने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वो नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें कितने रुपए और ऊँट वाले ने उन्हें कितने रुपए देने की पेशकश की, आपको बताना है। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों क्या फैला दी और वो तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा खालिस्तान भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल क्या। तो ये जो लास्ट वाला खालिस्तान है उसमें आपको हिंट के लिए मैं बता दूं, जो आपके पाठ का नाम है उसी में से वो शब्द उठाया गया है। तो आपको इन सब खाली जगहों को भरना है। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है कि पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा, शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है। इसका अर्थ होता है क्या है भाई। तो भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, वह गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए अब हम कुछ और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों यानी हिंट वाले जो आपको फ्रेसेस दिए हैं, उनकी सहायता से आपको शब्द जाल यानी यहाँ पर जो आपको शब्द जाल दिया है उसमें से सही शब्द ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। जैसे हमारा क प्रश्न है, केरल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है। तो इसका आंसर आपको इस शब्द जाल में मिलेगा। सेकंड है, गोवा में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर भी आपको इसी शब्द जाल में मिलेगा। तीसरा है, हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो आपको इसी में से ढूंढना है। और लास्ट है, पंजाब में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर इस शब्द जाल में से देखकर बताने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया यानी वर्ड्स के पेयर बनाए गए हैं। जैसे मीठा मीठा, पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढिए। तो अब आपको ऐसे ही शब्दों के जोड़े जिसमें एक ही शब्द को 2 बार बोला जाता है आपको ढूंढने हैं। पाठ में से आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 14 में से इन जोड़ों को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 4, नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जिन स्थानों पर भीखू भाई नारियल की खोज में गए थे, उन स्थानों के नाम के नीचे सही यानी टिक का चिन्ह लगाइए। तो मंडी, गांव, बंदरगाह, बगीचा, शहर, बाजार या मॉल, आपको उन जगहों पर टिक लगाना है जहां पर भीखू भाई नारियल के लिए गए थे। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है
कि वो बच्चों को बताएं कि भारत में अनेक जातियां, धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत अनेकता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों को किन्हीं 3 भाषाओं में अभिवादन यानी वेलकम करना, यानी जो हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको अलग अलग भाषाओं में कैसे बोला जाता है। और इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी दी गई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, जहाँ पर आपको अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज़ करना था। तो आपको अब किन्हीं 3 भाषाओं में अभिवादन करके बताना है और उसकी वीडियो बनाकर शेयर करनी है। इसके लिए आप अपने मित्रों वो इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, यानी आप सर्च करके भी इसका पता कर सकते हैं। और लास्ट में आपको अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 140 को भी करना है। धन्यवाद बच्चों।